अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आपके लिए बड़ी आसान सादा सी रेसिपी लेके आई हूँ। जिन लोगों को आलू पसंद हैं और ऑफ़ कोर्स उन्हें आलू से बनी हुई सारी रेसिपीज़ ही पसंद होंगी इंशाल्लाह से। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप इंजॉय करेंगे। ये इतनी मज़े के बनने वाले चटपटे से आलू के चपली कबाब हैं। इन्हें बनाना भी बड़ा आसान है। अगर आप इन्हें बनाएंगे और खाएंगे तो इंशाल्लाह से आप भूल जाएंगे। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अदद आलू लिए थे मैंने, पानी में डिप कर लिए थे ताकि उनका कलर ना ख़राब हो जाए। इस तरीके से हमने इन्हें कद्दूकश कर लेना है। ये बड़ी ही आसानी के साथ कद्दूकश हो जाते हैं। इस तरीके से हमने तीनों आलूओं को जिस चीज़ में आसानी के साथ हों, ये आप किसी भी किस्म का प्रोसेस बड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने लाजमी करना है। इस तरीके से कश करने के लिए, कद्दूकश करने हमारे सारे आलू जो हैं ये हो चुके हैं कद्दूकश। अब हम इन्हें ठंडे पानी में वॉश कर लेंगे। पानी ठंडा होना चाहिए, बर्फ़ वाला पानी लें, ठंडे वाला, या उसमें आइस क्यूब्स डाल लें और पानी ठंडा होगा तो इससे सारा स्टार्च अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगा और ये थोड़े से चिल हो जाएंगे। इसलिए हमें इस तरीके से अच्छे तरीके से इसे मल मल के वॉश कर लेना है ताकि ये आपस में चिपके ना और इनके अंदर जो स्टार्च है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो ये देखिए जी, ये अच्छे तरीके से वॉश हो चुके हैं। इनका पानी भी बड़ा ही गंदा हो चुका है। इस तरीके के हम कोई सी भी स्ट्रेनर ले लेंगे, कोई मलमल का कपड़ा ले लें, उसके अंदर डाल के ज़ोर से आप निचोड़ लें इनको। तो हम इसमें ऐड करेंगे तो ये देखें इस तरह का पानी इसके अंदर से निकला है। तो ये जो हमारे आलू जो हमने कश किए हैं कद्दूकश, तो ये देखें वॉश होके अच्छे तरीके से हमने इसे प्रेस करना है ताकि इनके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी ड्रेन हो जाए। इस तरीके से दबा के हमने पानी निकाल देना है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि इनका पानी निकालना क्यों इतना ज़रूरी है। तो एक बाउल में हम इसे ऐड कर लेंगे और इसी के अंदर हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे। हम 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें लेंगे, बारीक बारीक सी चॉप कर लेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये चपली कबाब से भी ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आलू वाले चपली कबाब गोश्त वाले या कीमे वाले चपली कबाब से ज़्यादा मज़े के बनते हैं। इसकी वजह यह है कि इसमें जो जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं वो इसके टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। हमने चॉप किया हुआ प्याज ऐड किया है और सब्ज़ धनिया ऐड किया है। इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। चॉप करके हमने प्याज ऐड करना है और चॉप करके ही धनिया। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। ये बाकी स्पाइसेस जो हैं वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेने हैं। जितनी जितनी चीज़ आपको पसंद है उतनी उतनी इसमें ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च की क्वांटिटी बड़ी थोड़ी इसमें इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें ब्लैक पेपर जाएगी। काली मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसमें, तो इसलिए अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसलिए आप कोशिश करें कि काली मिर्च का इस्तेमाल करें। लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। तो इसमें जी ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून जाएगी। इसके साथ आप ढेर सारे चपली कबाब आलू के बना सकते हैं। आप सूखी मेथी डालेंगे खुशबू के लिए, हो तो लाजमी डालें, ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें अब साबुत ज़ीरा जाएगा थोड़ा सा, 1/2 टेबल स्पून के करीब, और सूखा धनिया इसमें लाजमी ऐड करना है। मोटा मोटा सा दरदरा सा पिसा हुआ सूखा धनिया में इसमें ऐड नहीं करना। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा हम छोटा 1 कप ले लेंगे, उसके साथ हम डाल के बाद में चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो ऐड कर लेंगे। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये जो हम तैयार करेंगे मिक्सचर, इस मिक्सचर को हमने रखना नहीं है। थोड़ी देर के लिए इसे रखेंगे तो ये पानी छोड़ जाएगा और फिर आपके चपली कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। जैसे ही ये मिक्सचर हम तैयार करेंगे तो फ़ौरन हम इसके कबाब बना लेंगे। तो ये देखिए अभी हमने ऑयल थोड़ा सा गर्म करना है। तो इस तरीके से हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे, जैसे ही हमारा ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें बना के चपली कबाब ऐड करेंगे। बना के पहले नहीं रखेंगे, साथ साथ बनाते जाएं और साथ साथ ऐड करते जाएं, क्योंकि अगर हम बना के रखेंगे तो वो नरम पड़ जाएंगे और पानी छोड़ जाएंगे तो वो आपके कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। 5 से 7 मिनट मीडियम टू लो आंच पे हमने एक साइड पे पकाया है इनको। मीडियम टू लो आंच आपने रखनी है, लो आंच पे इन्हें पकाइएगा क्योंकि आलू हमारे अभी कच्चे हैं। तो अगर हम इन्हें तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये जल जाएंगे। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट बाद मैंने इनकी साइड चेंज की है। ये बड़े क्रिस्पी बनते हैं, सॉफ्ट नहीं बनते, बड़े क्रिस्पी और बड़े ही मज़े के बनते हैं। इंशाल्लाह से अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप मुझे अच्छा ही फीडबैक देंगे।
तो ये देखिए कलर बड़ा ही अच्छा आ चुका है। हमने इसके साथ ही टमाटर नहीं थे चिपकाए क्योंकि वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इस तरीके से हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल पुट करेंगे तो वो सॉफ़्ट हो जाएंगे, बड़े अच्छे सॉफ़्ट हो जाएंगे ना, क्योंकि टमाटर बड़ी जल्दी से पकने वाली चीज़ है, सब्ज़ी है, तो इसकी वजह से इन्हें हम थोड़ा सा ऑयल डाल के सॉफ़्ट कर लेंगे। तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं। जो अब बाकी जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। आप मोटे पतले जिस तरह के आप पसंद करें, लेकिन मोटे थोड़े से मोटे जो कबाब हैं, चपली कबाब, वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, वो ज़्यादा जूसी बनते हैं। तो इस तरीके से जी हमने इनको पका लेना है। ज़्यादा कलर भी गोल्डन, ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं करेंगे, वो जल ना जाएँ, इस वजह से हमने जी बना के तैयार कर लिए हैं। ये देखें जी, बड़े ही मज़े के, बड़े क्रिस्पी और बड़े अच्छे बन के तैयार हुए हैं। इसे आप केचप या चटनी वगैरह, दही वगैरह के साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह से आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।